बहुत पुरानी कहावत है, गांव में चलती है। काणे से काणा कहे तो काणा जाए रूठ, फिर धीरे धीरे पूछ तेरी कैसे गई फूट। मतलब ये जो कहावत गांव में चलती है, ये कहावत गांव में जिस मैनर में चलती है, जिस बात पे चलती है, वो ये है कि किसी ने कुछ गलत किया, किसी ने कोई गलत बात की, या किसी ने कुछ गलत बताया, या कोई आदमी जो गलत कर रहा है उसको आप अगर डायरेक्टली कहोगे कि तू ये गलत कर रहा है, तो वो रूठ जाएगा। और अगर आप उससे धीरे धीरे पूछोगे कि भाई साहब क्या बात हुई, क्यों गलत हुआ, क्या गड़बड़ हो गई, तो वो मुस्कुराते मुस्कुराते बता देगा कि गड़बड़ यहां हुई। तो जो हम सदा से फेल होते आ रहे हैं, सदा से नीचे चले चले जा रहे हैं, सदा से जो हमारे अधिकार है वो हमारे आंखों के सामने से चले चले जा रहे हैं, हमेशा से हमें कुछ मिल नहीं रहा है, वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम सारी की सारी बातों को चाशनी में डुबो के कहते हैं, सारी की सारी बातों को मीठा मक्खन लगा के कहते हैं। और इस चीज की हमको आदत हो गई है कि हमको जो बात कहनी है वो मक्खन लगा के कहनी है, वो चाशनी में डुबो के कहनी है, और वो इस तरह से कहनी है कि सामने वाले को बुरा ना लगे, यानी सामने वाले से मेरे व्यक्तिगत रिलेशन खराब ना हो जाए, यानी सामने वाले पे मेरा कोई बुरा परछावा ना पड़ जाए, यानी सामने वाला ये ना समझ ले कि मैंने उसकी गलती पॉइंट आउट कर दी है। और इसका नुकसान हम भुगतते आ रहे हैं। लेकिन संग में जो गलती करेगा उसकी गलती बताई जाएगी, जो काम नहीं करेगा उसका काम ना करना गिनाया जाएगा, जो बिना काम करे अधिकार मांगने आएगा उसको कहीं भी संघ में जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि संघ का तो जो नियम है वो नेचुरल है। अगर आपको रोटी खानी है तो रोटी कमानी पड़ेगी। अगर आपको दिल्ली से गुड़गांव जाना है तो मेट्रो, ट्रेन, बस, गाड़ी, मोटरसाइकिल कुछ लेके जाएंगे, पैदल जाएंगे या साइकिल से जाएंगे, यानी कुछ ना कुछ व्यवस्था, कुछ ना कुछ आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि काम कोई और करे और फल किसी और को मिले, या काम करे बिना कोई आगे बढ़ जाए, या काम करे बिना कोई यहां सिर्फ चेहरा चमका दे, तो संघ उससे सवाल करेगा, संघ उससे बार बार सवाल करेगा। जरूरी नहीं है कि हर कोई आदमी एक जैसा काम करे, हर किसी की अपनी अपनी एक्सपर्टीज होती है। कोई किसी तरह का काम करता है, कोई किसी तरह का काम करता है। किसी को प्रचार प्रसार आता है तो वो संघ के लिए प्रचार प्रसार कर रहा है, किसी को एक साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ना आता है, वो एक साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ रहा है, किसी को वीडियो बनानी आती है वो वीडियो बना रहा है, किसी को संगति करानी आती है वो संगति करा रहा है, किसी को लोगों से बात करना आता है वो बात कर रहा है, किसी को लोगों को मनाना आता है वो लोगों को मना रहा है। लेकिन सब लोग काम कर रहे हैं। अगर काम आप करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे तो कोई भी संगी या संघ आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। लेकिन काम आप नहीं करेंगे और काम करे बिना आप चाहेंगे कि सारी चीजें हो जाएं, या सारी चीजों का क्रेडिट मिल जाए, या सारी चीजें अपने आप होती चली जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो नेचर के खिलाफ है। रोटी चबाने के लिए भी टुकड़ा तोड़ के मुंह में डालना पड़ता है। तो लोगों को जोड़ने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो लोगों से लगातार बात करनी पड़ती है, लोगों को लगातार बताना पड़ता है। संघ की आइडियोलॉजी का जो काम है वो ये नहीं है कि आप अपने घर में बैठ जाओ और आप ये समझ लो कि मैं समर संघ से जुड़ गया और मेरा काम हो गया।
संघ की आइडियोलॉजी का जो काम है वो ये है, आप अपने घर में बैठे हैं तो आपकी डाइनिंग टेबल पे समर संघ आगे कैसे बढ़े उस बारे में बात होनी चाहिए। आप अपने दफ्तर में हैं तो वहां पे आप अपने समर साथियों को ढूंढ के उनसे संघ के ऊपर चर्चा करें। आप कहीं जा रहे हैं तो फोन पे बात कर लें। आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो बैठे बैठे संघ की विचारधारा को, संघ की जानकारी को, संघ की वीडियो को, संघ के मैसेज को, संघ के जूम लिंक को आप भेजते रहें, क्योंकि ये सारे संघ के काम हैं जिससे संघ आगे बढ़ेगा। जब 5 मई 2021 को वी द पीपल नाम से मीटिंग होनी शुरू हुई तो कुछ लड़के यहां पे आए जिन्होंने मीटिंग करनी शुरू करी, और वो मीटिंग बड़े होते 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 आज वो इतनी बड़ी हो गई कि आप 1000 आदमी पार्लियामेंट की छाती पे एक साथ मिल लिए। वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की एनेक्सी जो कभी भरी नहीं थी, जिसके मैक्सिमम 2 हिस्से खुले थे, आप लोगों ने उसके 3 हिस्से खुलवा दिए। अब ऐसा ही एक बड़ी संगति आप बिजनौर में करने जा रहे थे, लेकिन वहां पे धारा 144 लगी तो आपने वो संगति तुरंत शिफ्ट की और वो चंदौसी में करने जा रहे हैं। चंदौसी की मीटिंग के, चंदौसी की संगति की आज सारी कमेटियां बन गई हैं और उन्होंने आज से, अभी से, इसी वक्त से अपना काम करना शुरू कर दिया है। जैसे बिजनौर की मीटिंग कैंसिल हुई तो चंदौसी वाले लोगों ने कहा कि इस मीटिंग को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, ये जो मेहनत 2 महीने से चल रही थी बिजनौर के लिए, ये व्यर्थ नहीं जाने देंगे, इसको हम शिफ्ट कर देंगे। ये एनर्जी जो क्रिएट हुई है इसको हम बिखरने नहीं देंगे, इसको हम शिफ्ट कर देंगे, इसको हम चंदौसी में सेंट्रलाइज कर देंगे। तो उन्होंने तुरंत चंदौसी में इंतजाम करा, चंदौसी में एक हॉल बुक करा, चंदौसी में लोगों को इकट्ठा करने का काम तुरंत शुरू कर दिया। गांव गांव जाके उन्होंने काम शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि अगर मीटिंग को आपको सक्सेसफुल बनाना है, अगर संगति को आपको मजबूती से खड़ा करना है, अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संगति का मैसेज पहुंचाना है, तो आपको अपने घरों से निकल के दोपहरी में सर पे गमछा बांध के गांव गांव जाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। क्योंकि आप अगर लोगों से बात नहीं करेंगे, संघ की विचारधारा को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो आपकी संघ की जो ताकत है वो लोगों को पता नहीं चलेगी। गांव का जो आदमी होता है, गांव का आदमी आपकी बात को बहुत तेजी से और बहुत जोरदार तरीके से आगे लेके जाता है, और जब गांव का आदमी आपकी बात आगे लेके जाता है तो उस चीज के जो परिणाम हैं वो आपको दूसरी जगहों से घूम के मिलते हैं। आप कहीं जाएंगे, कहीं बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका संघ वहां पहुंच चुका है। बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, बहुत सारे लोगों से बात होती है, ऐसे ऐसे लोगों के फोन आते हैं, ऐसे ऐसे स्टेट से लोगों के फोन आते हैं जहां से हमारे पास अभी तक स्पोक नहीं है, लेकिन उन तक संघ पहुंच रहा है। ये रिकॉर्डिंग मत स्टॉप कीजिए, को-होस्ट ध्यान रखें। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ऐसे ऐसे लोगों के मैसेज आते हैं, ऐसे ऐसे लोगों से बात होती है जो हमारे जो जितने स्टेट है जहां पे संघ पहुंच चुका है वहां से है ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि संघ का जो काम है वो जमीन पे चल रहा है। हरियाणा के अंदर एक टीम है जो लगातार काम कर रही है। उस टीम को फर्क नहीं पड़ता कि यहां पे कौन आता है, क्या बोलता है, क्या कहता है, क्या करता है, कहां जाना चाहता है। उसको सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि हमारा संघ नहीं है जिसकी वजह से हमने बहुत भारी नुकसान उठाया है। तो हमारा संघ नहीं है जिसकी वजह से हमने बहुत भारी नुकसान उठाया है, तो उस नुकसान को रोकने के लिए हमको संघ मजबूत करना है। राजेश धानिया जी बहादुरगढ़ में, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा सर हमने संगठनों पे काम करके देखा, वो संगठन किसी काम के नहीं है, वो तो कुछ काम होने नहीं देते। तो हमने उन लोगों पे काम करना शुरू किया है जिनको कोई जानता नहीं है, जिनको कोई पहचानता नहीं है, जिन्होंने कभी अपने घर से कदम बाहर नहीं रखा, लेकिन वो इस चीज को जानते हैं कि हमारे इकट्ठे ना होने की वजह से हम फेल हो गए, हमारे बच्चों ने नुकसान उठाया, हमने नुकसान उठाया। इसलिए उन्होंने लोगों पे काम करना शुरू कर दिया, उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। घर से निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं। जो लोग संगति में, दिल्ली संगति में आए थे, उन लोगों को फोन करके धन्यवाद करने का काम कर रहे हैं। जो लोग नहीं जोड़ पा रहे हैं वो उन लोगों को धन्यवाद करने का काम कर रहे हैं, लेकिन काम कर रहे हैं। अब
यहां पे समस्या क्या आ रही है कि हम लोग जब रात को पोर्टल पे आते हैं और पोर्टल पे आके ये देखते हैं कि पोर्टल पे तो संख्या बढ़ नहीं रही है, तो हम जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उनको भूल जाते हैं। आपके पोर्टल पे जब जब संख्या बढ़ी है, जब जब कोविड आया है, आपके पोर्टल पे जब जब संख्या बढ़ी है, जब जब ठंड हुई है, आपके पोर्टल पे जब जब संख्या बढ़ी है, जब तक छुट्टियां हुई हैं। इस समय गर्मी का माहौल है, लोग अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, लेकिन आप एक संगति फिजिकली लगा के देखिए, वहां पे ये अभी तक का अनुभव रहा है कि 20 से 30% लोग एक्स्ट्रा आ रहे हैं। जहां भी आप फिजिकल मीटिंग लगा रहे हैं वहां पे 20 से 30% लोग एक्स्ट्रा आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि लोगों का संघ में रुझान बढ़ रहा है। लोगों को यह समझ आ रहा है कि बिना पैसे के, बिना नेता के, बिना संगठनबाजी के, बिना किसी शोशाबाजी के, बिना किसी मंच के, बिना किसी माला के हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं। जो लोग दिल्ली की संगति में 15 तारीख को आए थे, वो सब यहाँ पे अगर मौजूद हैं तो वो इस चीज को याद करें कि दिल्ली की संगति में एक मोमेंट ऐसा आया था जब हर एक मौजूद संघी के मन में एक बहुत मजबूत ताकत आई थी। वो मोमेंट तब था जब आपने सबने एक साथ झुककर संघ को नमामि किया था। लोगों को लगता है कि जो संघ है वो कोई बॉडी है, लोगों को लगता है जो संघ है वो कोई वर्चुअल बॉडी है या कोई फिजिकल बॉडी है। वो बार बार ये भूल जाते हैं कि संघ मैं हूं, संघ आप हैं, संघ यहां पे बैठा हर आदमी है। दो समण जहां भी इकट्ठे हो जाते हैं वो संघ का काम शुरू कर देते हैं। ये समस्या इसलिए नहीं आ रही है कि लोग इस चीज को समझना नहीं चाहते हैं, ये समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि जो हमारा अब तक का पैटर्न रहा है काम करने का वो संगठन आधारित रहा है। अब तक हमने जो काम किया है वो संगठन आधारित नियमों पे किया है, संगठन के स्टाइल में किया है। तो हम जब संघ का काम कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये बात आ जाती है कि ये काम ऐसे ही होता है, तो उस काम को हम वैसे ही करने लग जाते हैं, और जबकि हमको पता नहीं चलता कि हमने कब वो संगठन के पैटर्न पे करना शुरू कर दिया। संघ ने ये डिक्लेयर किया है, संघ ने हाउस में डिक्लेयर किया है, संघ ने मल्टीपल टाइम जगह जगह पे डिक्लेयर किया है, कॉन्सेप्ट में इतने सारे कॉन्सेप्ट हुए हैं, सब में डिक्लेयर किया है कि संघ की कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। संघ ने ये बार बार बताया है कि संघ कोई प्रॉपर्टी अर्जित नहीं करेगा। वो प्रॉपर्टी चाहे एक्चुअल हो चाहे वर्चुअल हो, संघ कोई भी प्रॉपर्टी जो है उसको अर्जित नहीं करेगा, उसको बनाएगा नहीं, उसको खड़ा नहीं करेगा। क्योंकि इस देश की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो सब संघ की हैं। इस देश की जितनी भी चीजें हैं वो सब वी द पीपल की हैं। इस देश के जितने संसाधन हैं वो सब वी द पीपल के हैं। लोग जिंदगी भर से यहां से लड़ाई लड़ते रहते हैं, जिंदगी भर लोगों ने लड़ी है, संगठनों पे आधारित पैटर्न पे लड़ाई लड़ी है, और क्या बोला है कि इस देश के संसाधनों से हमें हिस्सा नहीं मिला, इस देश के संसाधनों से हमें चीजें नहीं मिली, इस देश के संसाधनों पे हमारा बराबर का हक है, जिसकी जितनी संख्या भारी है उसको उतने संसाधन मिलने चाहिए। अरे जब आप इस चीज को मानते हो और इस चीज के लिए सदा से लड़ रहे हो तो आप ये क्यों भूल जाते हो कि इस देश की सारी चीजें हमारी हैं, इस देश के सारे संस्थान हमारे हैं, इस देश के सारी सरकारी तंत्र हमारे हैं, ये पूरा देश हमारा है, हम इस देश के वासी हैं। मेरा देश भारत देश है और मैं समर संघी हूं, मेरा संघ समर संघ है। इस चीज को हम क्यों भूल जाते हैं कि इस देश की एक एक चीज पे हमारा अधिकार है। तो क्यों जरूरत पड़ रही है लोगों को, तो क्यों लोग ये सोच रहे हैं कि हम कोई प्रॉपर्टी क्रिएट कर दें, हम कोई वर्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट कर दें, हम कोई एक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट कर दें, हम कहीं पे कोई ऐसा काम कर दें जिससे हमारा मार्क आ जाए। अरे आप ये भूल जाते हो कि वो काम हमारा नहीं है, वो काम सरकार का है कि वो हमारे लिए सुविधा क्रिएट करे। वो हमारे लिए अगर सुविधा क्रिएट नहीं कर पा रही है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इकट्ठे हो जाएं, हम उनको बताएं कि हम संघ हैं, हम उनको बताएं हम संगठन नहीं है, हम संघ के पैटर्न पे काम कर रहे हैं, हम उनको बताएं कि हम एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं, हम उनको अपने इकट्ठे होने की ताकत दिखाएं। तो हम उस ताकत को दिखाने के लिए सिर्फ एक काम करें, वो काम है जुड़ने जोड़ने का। उस काम के अलावा कोई और काम नहीं है जो हमें करना है। क्योंकि अगर हम जैसे ही किसी और काम में लगते हैं, जैसे ही हम किसी और प्लेग्राउंड पे जाते हैं खेलने के लिए, हमारा वो काम डीरेल हो जाता है। यहां इतने सारे बुद्धिजीवी हैं, वो अपनी बुद्धि का लोहा मनवाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बार बार जिस व्यवस्था के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, जिस व्यवस्था के खिलाफ हम काम कर रहे हैं, वो व्यवस्था बार बार हमारे लिए प्ले ग्राउंड तैयार करती है, वो एक्शन करती है और हम रिएक्शन में काम करते हैं।
वो व्यवस्था बार बार हमारे लिए प्लेग्राउंड तैयार करती है और कहती है आओ खेलो, इस पे उठाओ ये बल्ला, ये रही बॉल और मारो इसमें। उनकी पिच पे रन बनाओ, अपनी पिच पे मत खेलो, उनकी पिच पे जाओ, उनकी पिच पे जाके रन बनाओ। वो ये चाहते हैं। और हमारे बुद्धिजीवी इस चीज में फंस जाते हैं और कहते हैं कि जाओ उनके प्लेग्राउंड पे खेलो। एक मुद्दा खत्म नहीं होता है, आपके आगे दूसरा मुद्दा उठा के डाल दिया जाता है, ताकि जो काम आप कर रहे हैं वो काम छोड़ के आप उस मुद्दे में लग जाएं। एक चीज खत्म नहीं होती है, वो दूसरी चीज आपके खिलाफ लाके डाल देते हैं कि ये मुद्दा खत्म हो गया, अब इस पे लड़ो, इस पे बहस करो, इस पे बात करो। अरे आप रिएक्शन में क्यों काम करना चाहते हो? आपका अगर कोई इंटेलेक्चुअल गिरफ्तार हो जाता है तो आप उसके लिए जाके धरना क्यों करना चाहते हो? आप ऐसा काम क्यों नहीं करना चाहते कि किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि आपके ऊपर अट्रॉसिटी कर दे किसी भी चीज की, किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि आपकी तरफ आंख उठा के देख दे, किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि चाहे सरकार आपकी हो या ना हो, आप पे अट्रॉसिटी ना हो। आप उस काम को कर रहे हैं, उस काम को आप बार बार भूल जाते हैं कि हम किस काम को कर रहे हैं। हमें एक ही काम करना है, वो काम है संघ को मजबूत करना। हमें एक ही काम करना है, वो काम है जुड़ना और जोड़ना। इसके अलावा हमें कोई काम नहीं करना है, क्योंकि जैसे हम अपनी एनर्जी कहीं और लेके जाते हैं तो हमारी एनर्जी डिरेल हो जाती है, और उस डिरेल्ड एनर्जी का हमें इतना भारी नुकसान होता है कि हम कई साल पीछे चले जाते हैं। बाबा साहब इस कारवां को यहां तक खींच के लाए, उन्होंने हमको सारी चीजें बताई हैं। हमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हमको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, हमको बस जो बताया गया उसको फॉलो करना है। अरे जब वो बता के गए हैं उसको फॉलो करना है, तो इधर उधर की बातों में, इधर उधर की चीजों में हमें टाइम खराब नहीं करना है। हमको सिर्फ एक काम करना है, हमको सिर्फ जुड़ना है और जोड़ना है, हमको संघ मजबूत करना है। और संघ मजबूत करने के लिए यहाँ पे लोग दिन रात लगे पड़े हैं। यहाँ ऐसे ऐसे लोग दिन रात लगे पड़े हैं जिनको डॉक्टरों ने बेड रेस्ट बता रखा है, लेकिन उसके बाद भी वो काम कर रहे हैं। यहाँ ऐसे ऐसे लोग लगे पड़े हैं जिन्होंने अपने स्वास्थ्य खराब कर लिए हैं, उनको ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं। यहाँ ऐसे ऐसे लोग लगे पड़े हैं जो अपनी नौकरी चाकरी घर बार छोड़कर इसमें लगे पड़े हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये काम हमने नहीं करा तो हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। अब चाहे उसके लिए आपको सीधे बोलना पड़े, चाहे घुमा के बोलना पड़े, अगर आप गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो आपके साथ वही होगा जो अब तक होते आया है। हम वही करते आ रहे हैं जो हमारे साथ अभी तक होता आ रहा है। गलत को गलत बोलना पड़ेगा, गलत को गलत बताना सीखिए, गलत को गलत बताना कहने की हिम्मत रखिए। हर किसी में हिम्मत नहीं होती है कि गलत को गलत बताएं, उन लोगों में हिम्मत होती है गलत को गलत बताने की जिनको ये पता है कि अगर ये नहीं करा, अगर अभी भी अपनी प्रतिष्ठा में पड़े रहे, अगर अभी भी अपने पर्सनल रिलेशन बनाने में लगे रहे, अगर अभी भी इस चक्कर में पड़े रहे कि हमारा पर्सनल रिलेशन कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, तो जिंदगी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, पुश्ते कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। अगर अपना पर्सनल चीजें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाए अभी, तो अपने पर्सनल रिलेशन बचाने के चक्कर में आप संघ को अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आपके फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, आपके बच्चों के फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। वो कॉम्प्रोमाइज होने से बचाना है तो संघ में काम कीजिए, संघ में दिन रात काम कीजिए। संघ ने सारे नियम बताए हुए हैं। संघ के जो 10 गोल्डन रूल हैं वो संविधान के प्रियम्बल की तरह समझिए उनको। जब भी आपको ये टेस्ट करना होता है कि संविधान में कुछ उलटफेर तो नहीं हो रहा है या कोई कानून ऐसा तो नहीं है जो संविधान के मूल भावना के अगेंस्ट जा रहा है, तो उस कानून को, उस बात को प्रियम्बल में डाल के देख लीजिए। अगर उसमें से सार पार हो जाता है तो वो कानून ठीक है, अगर वो नहीं होता है तो वो कानून गलत है। सिमिलरली जब आप संघ के 10 गोल्डन नियम आपको दिए गए हैं, हाउस ने पास करे हैं, तो कोई भी बात, संघ की कोई भी बात, संघ का कोई भी काम, संघ का कोई भी एक्शन उन 10 गोल्डन नियम में डाल के देख लीजिए। अगर उनको वो नियम पार करते, अगर उन गोल्डन रूल्स को वो पार करते हैं तो इसका मतलब संघ का काम ठीक चल रहा है। अगर उन गोल्डन रूल्स को उन गोल्डन रूल को पार नहीं करते हैं तो समझ लेना संघ का काम खराब चल रहा है और उस दिन संघ खत्म हो जाएगा। अगर कोई भी चीज, कोई भी बात, कोई भी एक्शन संघ का उन गोल्डन नियम्स को पार नहीं करता। तो किसी को अगर ये लगे कि संघ में कोई काम ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, या संघ में कोई काम ऐसा हो रहा है जो उन गोल्डन नियम्स के खिलाफ है, तो उसको आप चेक कर लेना, उन गोल्डन नियम में डाल के देख लेना। अगर वो नहीं पार करते हैं तो खुल के कह देना, खुल के बता देना कि संघ ने संघ के पैटर्न पे काम करना शुरू कर दिया है। अगर आपको लगता है कि वो गोल्डन नियम जो हैं वो ठीक नहीं है, या वो गोल्डन नियम जो हैं उनमें कोई काम ऐसा हो रहा है जो संघ के नियम के खिलाफ हो रहा है, तो खूब ढोल बजाना, खूब गले में माइक डाल लेना, खूब मीटिंगों में जाना, खूब अपनी मीटिंगें लगाना
खूब लोगों को चिल्ला चिल्ला के नेशनल टीवी पे बताना कि संघ ने काम गलत करना शुरू कर दिया है, लेकिन जब तक सारे एक्शन उन गोल्डन नियम में पार होते हैं तो तब तक काम करते रहना। काम नहीं करोगे, अधिकार मांगने आओगे तो तब तक कोई अधिकार नहीं मिलता। जो काम नहीं करता उसको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जो अपनी रोटी भी नहीं कमा सकता वो भी भूखा मर जाता है। इसलिए अगर अपनी रोटी कमानी है, अगर अपना संघ बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपना फ्यूचर बचाना है, क्योंकि आपके बच्चे आपका फ्यूचर होते हैं, अपना फ्यूचर बचाना है तो काम कर लेना। यहाँ ऐसे ऐसे लोग आते हैं, पोर्टल पे भी आते हैं, मीटिंग्स में भी आते हैं, जो आपको साल भर कहीं नहीं दिखाई देंगे, जो महीनों महीनों तक कहीं नहीं दिखाई देंगे, और वो दावा भरते हैं कि हमने बहुत काम किया है, हम संघ के लिए तत्पर खड़े हैं। अरे आपके खड़े होने से संघ को क्या फायदा हो रहा है? आपके खड़े होने से लोगों को क्या फायदा हो रहा है? आपके खड़े होने से फायदा तब होगा जब आप अपना काम करोगे, आप अपना कर्तव्य निभाओगे। आपके खड़े होने से फायदा तब होगा जब आप इस चीज को अपनी जिम्मेदारी समझ के करोगे। संघ में कोई किसी को काम नहीं देता है, संघ में कोई किसी को यह नहीं बताता है कि तू ये कर और तू ये मत कर। अगर आपको वास्तव में काम करना है, आपको वास्तव में संघ को आगे लेके जाना है, अपनी जिम्मेदारी समझिए, अपनी जिम्मेदारी के अनुसार काम कीजिए। कोई आदमी लोगों को जोड़ने में एक्सपर्ट हो सकता है, कोई आदमी कॉन्सेप्ट बताने में एक्सपर्ट हो सकता है, कोई आदमी प्रचार प्रसार करने में एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि कोई आदमी कुछ नहीं करेगा, वो आएगा आपकी समीक्षा करेगा, यहाँ जितने 1500 लोग स्पोक्स हैं, यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी समीक्षा करेगा, उनकी मेहनत की, उनकी जो उन्होंने जो काम किया है उसकी, उनकी जो लगन है उसकी धज्जियां उड़ा के चला जाएगा, तो वो आदमी संघ का दुश्मन कहलाएगा। वो आदमी संघ के लिए काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपको समीक्षा करने वाले बहुत सारे मिलेंगे। आप अभी एक काम कर लो, आप अभी एक पेड़ पे जाके फल तोड़ लाओ, आप फल तोड़ के लाओगे, आपको ये बताने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे कि तूने ये फल गलत तोड़ा, तूने ये फल सही तोड़ा, तू ये ऊपर ठीक से नहीं चढ़ा, तूने पेड़ की डाल ऐसे नहीं झुकाई, तूने कच्चा फल तोड़ दिया, तूने ज्यादा पक्का फल तोड़ दिया। लेकिन अगर फल तोड़ने में वो आपकी मदद नहीं कर रहा है और सिर्फ समीक्षा कर रहा है, तो वो आदमी आपके लिए कभी कारगर नहीं हो सकता। वो आदमी समीक्षा करेगा क्योंकि उसको आदत है, गलती उसकी नहीं है, उसको आदत है संगठन के पैटर्न पे काम करने की। उसको आदत है कि कोई कुछ काम करेगा तो उसकी टांग खींचने की, उसको आदत है कोई कुछ काम करेगा तो उसमें कमी निकालने की। इसलिए ऐसे जितने भी लोग हैं जो आपके काम में कमी निकाल रहे हैं, ऐसे जितने भी लोग हैं जो आपको काम करने से रोक रहे हैं, या ऐसे जितने भी लोग हैं जो आपके सच्चे, अच्छे और स्वच्छ मन को खराब करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों पे ध्यान देना बंद कर दीजिए। क्योंकि वो लोग कई बार आपके बीच में से होंगे, कई बार आपके बाहर से होंगे। अभी तो हमको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके काम में कमी निकाल रहे हैं, फिर आपको जो दूसरे नंबर का दुश्मन मिलेगा वो मिलेगा जिसके खिलाफ आप लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। फिर तीसरे नंबर पे जो आपको दुश्मन मिलेगा वो मिलेगा जो आपके भीतर से ही आपके खिलाफ षड्यंत्र करेगा। फिर कहीं जाके असली दुश्मन मिलता है, फिर कहीं जाके आपको असली दुश्मन मिलेगा, और जब वो असली दुश्मन मिलेगा उससे लड़ने के लिए, उससे तैयारी करने के लिए अपने आसपास के जितने षड्यंत्रकारी हैं उनको पहचानना, उनको देखना कि वो काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ काम करने का बहाना काम ना करने का बहाना बताते हैं, काम करने का नाटक भी कई बार करते हैं। इसलिए संघ को अगर आगे बढ़ाना है तो मुझको, आपको और यहाँ पे प्रेजेंट 152 लोगों को, 154 लोगों को लगातार काम करना है। अगर आप लगातार काम नहीं करोगे, आप ये सोचोगे कि ये 8 बजे मीटिंग हुई और उसके बाद काम खत्म हो गया, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मीटिंग में नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जब आप फिजिकली जाते हो लोगों के साथ बैठने में, वहां पे कोई समस्या नहीं आ रही है, वहां पे कोई समस्या नहीं आती है। आप 1 को बुलाते हो 2 आते हैं, आप 2 को बुलाते हो 4 आते हैं, लोग अपनी खुशी से आते हैं। 15 मई को जो दिल्ली में ऐतिहासिक काम हुआ है, लोग यहाँ से संघ लेकर के गए हैं। एक तो ऐसा आदमी जिसके पास पैसों की कमी नहीं, जिसके पास संसाधनों की कमी नहीं, जिसके कनेक्शन पूरे देश में बड़े बड़े लोगों से हैं, वो आया, उसने संघ देखा, उसने संघ समझा, और जाते ही जहां पे वो काम कर रहा था उसने संगठनों का दामन तुरंत छोड़ा, अपनी वीडियो बनाई, उस वीडियो को फेसबुक पे वायरल किया और पूरे अपने आसपास के इलाके के लोगों को बताया कि आपकी ताकत संघ में है। तो इसका मतलब
जो अच्छे लोग हैं, इसका मतलब जो बढ़िया लोग हैं वो संघ में काम करने को तैयार हैं, वो संघ के लिए काम करने को तैयार है, वो संघ के पैटर्न पे काम करने को तैयार है। लेकिन उनका हौसला बुलंद करने के लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। काम अगर हम नहीं करेंगे तो संघ आगे नहीं चल सकता। काम अगर बाबा साहब ना करते तो हम यहाँ बैठ के 5 स्टार होटलों में चाय नहीं पीते, हम यहाँ बैठ के बढ़िया बड़े स्क्रीन के सामने बात नहीं कर रहे होते, हम यहाँ बैठ के हमारे साथ में इंटरनेट नहीं होता। काम अगर बुद्ध ने ना किया होता तो संघ आप तक ना पहुंचता। काम अगर अशोक ने ना किया होता तो ढूंढते रह जाते क्या था बुद्ध और क्या था इतिहास। इसलिए काम करना पड़ेगा। आज आप जो काम करेंगे वो हिस्टोरिक होगा, आज आप जो काम करेंगे वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, आज आप जो काम करेंगे उसका फायदा आपके बच्चों को मिलेगा। अगर वास्तव में चाहते हो कि आपके बच्चों को फायदा हो और अगर वास्तव में चाहते हो कि आपके बच्चे आगे बढ़े, उनका फ्यूचर सिक्योर रहे, तो काम कर लेना। पुश्तों ने काम नहीं किया, हमारे पुराने जो लोग थे उन्होंने गलत डायरेक्शन में काम किया तो उसका रिजल्ट हमको भुगतना पड़ रहा है। और अगर हम गलत डायरेक्शन में काम करेंगे या अगर हम ठीक से काम नहीं करेंगे या अगर हम अपना काम नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा, जो बहुत भयानक होने वाला है। अपने दिमाग में अगर इमेजिनेशन है तो उस इमेजिनेशन का बटन दबाइए और इमेजिन करके देखिए कि आपकी औलाद, आपके बच्चे, आपका खून, जिसके लिए आप सब कुछ करने को तैयार हैं, जिसके लिए आप जीने मरने को तैयार हैं, उसके गले में हांडी और पीछे अगर झाड़ू आ गई तो आप जीते जी मर जाएंगे। आप अपने आप पे शर्म खा लेंगे अगर आपके सामने ये हो गया। इसलिए काम करना जरूरी है। और अगर आप आज काम नहीं करेंगे तो आपके बच्चे, आपके आने वाली संतानें, आपका फ्यूचर कहेंगे हमारे पुरखों ने कुछ नहीं करा, जिसकी वजह से हम इतने दुख झेल रहे हैं। हमारे पुरखों ने कुछ नहीं करा जिसकी वजह से हमारा सत्यानाश हो गया। जो आज आप बैठ के उन संगठन वालों को, उन लोगों को जिन्होंने गलत डायरेक्शन में काम किया, जब उनकी गलतियां आप सबको बताते हो, गिनाते हो, तो ये याद रखना कि इतिहास खुद को दोहराता है। अगर आप उनकी गलतियां बताते हो तो आपकी गलतियां भी बताएंगे अगर आप काम नहीं करेंगे। इसलिए काम करना है, लगातार काम करना है। बिजनौर में जो संगति होने वाली है उसमें जितने भी लोग हैं वो अपना योगदान दें, उसमें काम करें। हर फिजिकल मीटिंग को आप आगे अगर मजबूत कर देंगे तो उसके आसपास का जो एरिया होता है वो संघ में हो जाता है। उसके आसपास के जो लोग होते हैं वो संघी हो जाते हैं। उसके आसपास के जितने एरिया होते हैं संघ का डंका बज जाता है, वहां घर घर तक संघ पहुंच जाता है। बिजनौर में अगर संगति होने वाली है, अगर आप वहां जाएंगे, वहां संघ की बात करेंगे तो वहां लोग अपने साथ संघ लेकर के जाएंगे, वहां लोग अपने अपने घरों में संघ लेकर के जाएंगे। और जब लोग अपने घर में संघ लेकर के जाएंगे तो आप विश्वास मानना कि आपका संघ हर घर में पहुंचेगा। हर खाने की टेबल पे रात को संघ की बात होगी, हर घर में सुबह होते उठते ही संघ की बात होगी, हर दफ्तर में संघ की बात होगी, हर सड़क पे संघ की बात होगी, हर चाय की दुकान पे संघ की बात होगी। अगर आप वास्तव में संघ की बात कराना चाहते हैं तो संघ का काम कीजिए, संघ का काम कीजिए, अपना काम कीजिए। अपना काम करेंगे तो संघ का काम होगा। और जितनी जल्दी आप संघ का काम करेंगे उतनी जल्दी आप जुड़ते चले जाएंगे। जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप सब एक दूसरे से हाथ पकड़ के खड़े हो जाएं, कनेक्टेड खड़े हो जाएं। जुड़ने का मतलब ये है कि संघ की जो आइडियोलॉजी है वो हर एक के कान में पहुंचनी चाहिए। हर आदमी को, हर समण को, हर समणी को ये पता होना चाहिए कि उनका संघ है। उनके संघ की जो कमी थी वो पूरी हो चुकी है। यहां लोगों को पता नहीं चल पाया है कि उनका संघ है, और जिनको पता चलता है उनमें पर लग जाते हैं। उनको मजा आ जाता है ये सोच के कि उनका संघ है। जो आदमी यहाँ पे ये सोचता है, ये ढूंढता है कि इसको चला कौन रहा है, इसका स्टूल कहाँ है, इसकी चेयर कहाँ है, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, वो संघ में अंदर आए, आके देखे, आके यहाँ पे सीखे, यहाँ पे बात करे, या सवाल उठाए। लेकिन सवाल अगर वो बिना काम करे उठाएगा तो उसके सवालों की कोई अहमियत नहीं। जो आदमी काम करेगा वो पूरी ईमानदारी से, पूरे जोर से सवाल उठाएगा। जो आदमी सही डायरेक्शन में काम करेगा पूरे जोर से सवाल उठाएगा, और संघ को भी मजा आएगा उसके सवालों का जवाब देने में। संघ को भी समझ आएगा कि यह आदमी अच्छा है, यह आदमी बढ़िया काम करता है, तो इसका अधिकार है सवाल उठाना। संघ उसकी बातों का जवाब देगा, संघ उसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन जो आदमी काम नहीं करेगा और वो यहाँ पे आके सवाल उठाएगा तो वो आदमी की इंटेंशन सवाल उठाना है, इसलिए वो सवाल उठाएगा। अगर वो काम कर रहा होगा तो उसको अपने आप संघ का पैटर्न समझ आ जाएगा, उसको अपने आप समझ आ जाएगा कि संघ कैसे काम कर रहा है, संघ का क्या स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर पे संघ काम कर रहा है। इसलिए हमको काम करना है। बार बार ये बात बताई जाती है कि संघ का कोई नेता नहीं होता, बार बार ये बात बताई जाती है कि संघ चंदा नहीं लेता, बार बार ये बात बताई जाती है कि जहां पे संघ
इकट्ठा होता है, वहां अपना पैसा खुद दे के खाना खाता, अपना खाना खुद ला के खाना खाता। अरे आप घर पे 2 रोटी खा रहे हो, साथ बैठ के 2 रोटी खा लेना। अरे आप कहीं और जाके 2 रोटी खा रहे हो, किसी और अपने समण भाई के साथ जाके रोटी खा लेना, आप साथ में रोटी खाओ। तो संगति जो दिल्ली की लगी, उसमें जो प्रतिभागिता आई, वो प्रतिभागिता आदमी ने अपना खर्चा दिया था। और जहां पे कोई संगति ऐसी लगेगी कि वहां पे कोई खर्चा ऐसा हो रहा है, तो वहां पे आदमी अपना खर्चा देगा। अगर आपको वास्तव में ये काम करना है, वास्तव में संघ को जोड़ना है, और किसी को ये कंसर्न रहता है कि वो आदमी जो पैसा नहीं दे सकता वो कैसे जुड़ेगा, अरे संघ तो पैसे मांग ही नहीं रहा, संघ तो कह ही नहीं रहा कि आप पैसे दो। आपको अगर जुड़ना है, आपको अगर करना है, आपके पास के 5 गांव हैं, चले जाओ वहां पे, बताओ संघ की बात। ये बुलंदशहर के अंदर महिलाओं की टीम इतनी बेहतरीन काम कर रही है, डॉक्टर कंचन लता है वहां, स्पोक अनीता राज जी हैं, ये इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं वहां पे कोई भी पुरुष इतना एक्टिवेटेड नहीं है जितनी ये महिलाएं एक्टिवेटेड हैं। गांव गांव में जाके संघ की बात कर रही हैं, जहां महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं वहां चले जाते हैं, गाड़ी से, रिक्शे से, ट्ररी से, दोपहर में 2 बजे, रात को 10 बजे, जब इनको जहां मौका मिलता है वहां जाते हैं, वहां संघ की बात करते हैं। बहादुरगढ़ में इतना बढ़िया काम हो रहा है, वो संघ की बात करते हैं, गांव गांव जाके, घर घर जाके संघ के बारे में बता रहे हैं। आपको भी यही काम करना पड़ेगा। अगर आपको इतना कंसर्न है कि गांव वाले लोगों तक संघ कैसे पहुंचेगा, आप जाइए ना, आप कीजिए काम। अगर आप करना चाहते हैं तो आप रास्ता निकाल लेंगे, और अगर आप करना नहीं चाहते हैं तो भी आप रास्ता निकाल लेंगे उसको ना करने का। रास्ता करने का निकालना है, ना करने का नहीं निकालना है। करने के रास्ते बहुत हैं, ना करने के नहीं है। बाबा साहब अगर ना करना चाहते तो वो एक ब्रिटिश उसमें पुलिस में काम करने वाले सूबेदार के लड़के थे, वो वहां पे उनको भी कोई ठीक ठाक नौकरी मिल जाती, उनके दादा भी वैसे ही थे, उनका काम चल जाता। लेकिन उन्होंने किया, सारी विपरीत परिस्थितियों में किया। काशीराम जी ने विपरीत परिस्थितियों में किया, भगवान बुद्ध ने विपरीत परिस्थितियों में किया, अशोक ने विपरीत परिस्थितियों में किया, कबीर ने विपरीत परिस्थितियों में किया, सबने विपरीत परिस्थितियों में किया है। अगर वो चाहते तो एक्सक्यूज लेके अपने घर बैठ जाते, किसी को कोई काम करने की जरूरत ही ना होती, फिर आप और हम ना होते। तो इसलिए एक्सक्यूज लेके या उंगली उठा के या संघ के नियमों पे या संघ की बात को बार बार क्वेश्चन करके अगर आप ये कहोगे कि संघ का ये नहीं हो रहा, संघ का वो नहीं हो रहा है, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। रास्ता निकालिए, चाहिए, लोगों को जोड़िए, जुड़िए, लोगों में संघ बताइए, चाय की दुकान पे खड़े होकर बताइए, घर पे जाके बताइए, दफ्तर में जाइए, गाड़ी में बैठ के बताइए, बस में बैठ के बताइए, रेल में बैठ के बताइए, सड़क पे चलते हुए बताइए। बस संघ की बात कीजिए। संघ की बात करने मात्र से ही संघ पहुंच जाता है लोगों में। इसलिए ये काम निरंतर करने वाला है, इसको निरंतर करते रहिए। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे। इसलिए जितना काम करेंगे उतनी तेजी से जुड़ जाएंगे। धन्यवाद। साधुवाद, बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट दिया है। वेरी गुड प्रेजेंटेशन, वेरी गुड प्रेजेंटेशन। बहुत बहुत साधुवाद। साधुवाद।